स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ने से पहले एक बार हम कूलाम के नियम को समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कूलाम के नियम का क्या है। देखिए कूलाम बच्चों एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हों और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों। देखिए मैं आपको डायग्राम बना करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए वहां पर बच्चों दो बिंदु आवेश है। मान लो एक आवेश बच्चों आपका ये Q1 है, ठीक है, और दूसरा आवेश मान लीजिए ये है जिसका नाम दिया Q2 आवेश। ठीक है, और मान लीजिए ये एक दूसरे से बच्चों r डिस्टेंस पर रखे यानी r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो बच्चों इन आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों, वो कितना होता है? ये होता है बच्चों F इजिकल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, न्यूटन इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों को पढ़ोगा। कूलाम ने बताया कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, ठीक है, r डिस्टेंस r दूरी पर अगर रखे हो तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है F इजिकल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जहां 1/4 पाई क्या बच्चों? ये कूलाम नियतांक है, कूलाम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ लेंगे इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो पहली सीमा बच्चों ये है, नंबर एक डाल के लिखेंगे इसका। देखिए देखिए कूलाम का नियम, पहली सीमा बच्चों ये कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं ये दोनों स्थिर होना चाहिए, एक दूसरे मतलब ये गति नहीं यानी मोशन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी ये भी रेस्ट पर रहना चाहिए और बच्चों ये जो चार्ज आपका ये भी करना चाहिए, ये भी आपका जो रेस्ट पर रहना चाहिए। दोनों ही चार्ज का रेस्ट पर रहना चाहिए, तब कूलाम का नियम अप्लाई हो सकता है। तो पहली लिमिटेशन यानी पहली सीमा बच्चों ये है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लिख देता हूं। तो लिखेंगे यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए सत्य क्यों नहीं है? देखिए गतिमान आवेशों के लिए बच्चों सत्य कूलाम का नियम इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों जब भी कोई आवेश गति करता है यानी चार्ज जब गति करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट बनता है यानी वैद्युत धारा बहती है। यानी जब भी कोई चार्ज मोशन की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? तो करंट फ्लो होता है और हम जानते हैं बच्चों ये जो करंट फ्लो होता है तो बच्चों करंट की वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उसमें लगता है बच्चों चुंबकीय बल। समझ में आप लोगों को मेरी बात? यानी कि एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों जब कोई आवेश गति करेगा, ठीक है, तो आवेश के गति करने की वजह से बच्चों करंट बनता है और करंट क्या करता है बच्चों? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जिसकी वजह से चुंबकीय बल लगता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो यहाँ पे वैद्युत बल की बात चलती है आवेशों में, ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय बल की कोई बात नहीं चल रही होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो कूलाम का नियम है केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, दोनों जो चार्ज वो रेस्ट पर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं दूसरी इसकी जो सीमा है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरी सीमा बच्चों ये है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम का जो नियम है बच्चों यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर इसको और डिटेल में आपको समझाता हूं। तो लिखेंगे यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक, अब आप सोचोगे कि बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश क्या होते हैं? देखिए ऐसे दो चार्ज जो स्थिर हो यानी एक जगह रुके हुए हो और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उन आवेशों के साइज से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे आवेश क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? स्थिर बिंदु आवेश कहलाते हैं यानी बिंदु आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक बार फिर से देखिए स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं उनको समझना ध्यान सुने। यानी ऐसे बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी, ठीक है,
उनके साइज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि ये इतना सा पॉइंट चार्ज है, ये इतना सा पॉइंट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आवेश के कहलाएंगे बच्चों, ये आपके बिंदु आवेश कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को बात, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके चार्जों के साइज से ज्यादा होना चाहिए। और आपको ऑब्वियसली दिख भी रहा होगा, ये आर तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, तो बात करेंगे बच्चों तीसरी सीमा क्या इसकी। तीसरी सीमा बच्चों ये है कि यह नियम यानी कूलाम का नियम वहां पे अप्लाई हो सकता है जहां पर डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो। चलिए देखिए एग्जांपल पहले मैं लिखता हूं, फिर इसको और अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। लिखेंगे यह केवल, या ऐसे लिखते हैं थोड़ा शॉर्ट में, यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। यानी अगर आपको कूलाम के नियम के बारे में पढ़ना है तो इन दोनों चार्जों की जो डिस्टेंस है यानी जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए किससे, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा रहना चाहिए, तब कूलाम का नियम अप्लाई आप कर सकते हैं। अब ये लिमिट क्यों रखी गई है इसको भी समझ लीजिए। देखो ये आपके ने ये इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 10⁻⁻15 मीटर का मतलब होता है ये किसी एटम के अंदर नाभिक की त्रिज्या है। क्या बच्चों, नाभिक की त्रिज्या आपने पढ़ा होगा। देखिए अगर मान लीजिए एटम है, ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। क्या बच्चों, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्या रहते हैं बच्चों, आपके प्रोटॉन रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चों नाभिक है इसकी जो रेडियस होती है ना, इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये जो आप यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर बच्चों यहाँ है केंद्र नाभिक का, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी, जो आर का जो मान होगा, ये आर का मान, ठीक है, ये कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और नाभिक के अंदर यानी इतनी रेडियस में, समझ में आप लोग को मेरी बात, यहाँ पे लगता है नाभिकीय बल। कौन सा बल लगता है बच्चों, नाभिकीय बल लगता है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अगर आपको कूलाम का नियम कहीं अप्लाई करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर डिस्टेंस से इससे कम रहेगी तो वहां पे कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। वहां पे कौन सा बल लागू होता है बच्चों, वहां पे नाभिकीय बल लागू होता है। नाभिक के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है बच्चों, वो नाभिकीय बल लगता है, नाभिकीय बल। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो मैंने क्या बताया कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी कम से कम 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा हो। ठीक, और ज्यादा ऐसा नहीं कि कई आपने कई किलोमीटर पर रख दिए दोनों चार्ज, समझ में आ रहा है, तो एक दूसरे का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। एक लिमिट में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कई आपको कई किलोमीटर दूर रखा गया, एक चार्ज को यहाँ रख दिया इंडिया में, दूसरे चार्ज को रख दिया बस चाइना में जाकर के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स आपको फील नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि दो जब यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर लागू होता है, इससे कम दूरी होगी तो कौन सा बल लगता है बच्चों, नाभिक के बल लगता है, नाभिक के अंदर। ठीक है, तो ये तीन सीमाएं थी बच्चों इस नियम की। आई होप कि तीनों आपको समझ में आई होंगी। क्या थी, देखिए यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, इन दोनों चार्ज रेस्ट पर रहना चाहिए तब जाके इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कूलाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेश कैसे आवेश होते हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस उन आवेशों के साइज से ज्यादा होता है तो ऐसे आवेश बिंदु आवेश कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड बात मैंने आपको बताई बच्चों, यह नियम केवल तब लागू होता है जब उन आवेशों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, और इससे कम दूरी होगी तो ये लागू नहीं होता है। तो आई होप को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।